हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपने नस्लों वाले टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन ने अगला टॉपिक वैयाकरण वाला किया था, कास्टेशन का। उसके बाद में अगला टॉपिक है कि पशुओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पशुओं का वर्गीकरण अपन कैसे कर सकते हैं? पहली चीज तो पशुओं का वर्गीकरण पाचन तंत्र के आधार पर किया जाता है। ठीक है, पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर। ठीक है, पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमक, मतलब उनके स्टोमक के आधार पर अपन कैसे पशुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, पशुओं का आमाशय जो होता है वो नॉर्मल पशु जो होते हैं, रुमंती पशु, उनमें आमाशय के 4 भाग होते हैं। अरुमंती पशु होते हैं उनमें सिंपल आमाशय पाया जाता है, सिंपल स्टोमक पाया जाता है। ठीक है, और जो आवासीय रुमंती होते हैं उनमें ओमेजन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सबसे पहले चीज समझो कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। ठीक है, आमाशय के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? रुमन। ठीक है, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा एबोमेजम। ठीक है, ये क्या है? आमाशय के भाग होते हैं। ठीक है, आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये टोटल कितना परसेंटेज होता है? 80% होता है। ठीक है, ये 5% होता है, ये 7 से 8% होता है, ये 7 से 8% होता है। ठीक है, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम हो गया, सबसे बड़ा भाग रोमन हो गया। ठीक है, रोमन जो होता है वो किस साइड में पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। पशुओं की जो लेफ्ट साइड होती है बाई ओर, उस साइड ये रोमन पाया जाता है। ठीक है, इनके कुछ और भी नेम है, जैसे कि इनको पॉन्स शेप बोलते हैं। रोमन की जो शेप होती है वो थैलेनुमा आकृति होती है, बड़ा होता है इसलिए थैलेनुमा आकृति होती है, इसलिए पॉन्स शेप बोलते हैं उसे। रेटिकुलम होता है वो हनी कोम शेप का होता है। हनी कोम शेप का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ठीक है, हनी कोम शेप। ओमेजम होता है, इसको मैनिप्लाइज बोलते हैं। ठीक है, एबोमेजम होता है वो कैसा होता है? ट्रू स्टोमक होता है, इसको ट्रू स्टोमक बोलते हैं, सत्य आमाशय बोलते हैं। 4 पार्ट हो गए। जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसके 4 पार्ट हो गए, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो में नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आमाशय के 4 भाग होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। 80% भाग होता है रोमन, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। वयस्क पशुओं में आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है रुमन। ठीक है, छोटे बछड़े होते हैं 6 महीने से पहले पहले के बछड़े, उनमें आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है एबोमेजम। ठीक है, कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग? एबोमेजम। ट्रू स्टोमक इसे कहते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है? किण्वन होता है। यहाँ पर कोई लोहे की कील हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, वो हनीकॉम्ब शेप का होता है, इसलिए यहाँ पर अटक जाएगी। उसके बाद में भोजन आगे जाएगा ओमेजम में, फिर उसके बाद में एबोमेजम में, यहाँ भोजन का सत्यापाचन होता है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से पशु है वो आमाशय के 4 भाग जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जिनमें 3 भाग पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, और जिनमें 1 भाग पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। 3 कॉलम बना लेते हैं अपन। सबसे पहले होता है रुमंती पशु, जिन्हें रूमिनेंट्स पशु कहते हैं। फिर होता है अरुमंती, फिर होता है आवासीय रुमंती। ठीक है, अरुमंती, रुमंती और आवासीय रुमंती। रुमंती पशु किन्हें कहते हैं? वे पशु जिनमें आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं और जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रुमंती पशु कहते हैं। वे पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब रूमिनेशन होता है, रूमिनेशन मतलब जुगाली। ठीक है, जुगाली करते हैं। आमाशय के कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रुमंती पशु कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए। वे पशु जो जुगाली करते हैं एवं आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रुमंती पशु कहते हैं। एग्जाम्पल, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, ये किसमें आते हैं? रुमंती पशुओं में आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये चारों जुगाली भी करते हैं और आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। ये पशु जुगाली नहीं करते हैं,
जुगाली नहीं करते हैं। अमाशय में क्या होता है, अमाशय सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल का मतलब सिंगल होता है, एक ही होता है, ठीक है। 4 भाग नहीं होते उसके, सिंगल पार्ट होता है, एक ही पार्ट होता है, कंपाउंड उसे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में घोड़ा, कुत्ता, सुअर। मनुष्य भी एरोमंती है, नॉन रूमिनेंट है, ना तो जुगाली करता है, और अमाशय का जो पार्ट है वो एक ही होता है उनमें। आवासीय रूमंती किसे कहते हैं, इनमें क्या है, जुगाली तो करते हैं पर लेकिन अमाशय का एक भाग इनमें अनुपस्थित होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आवासीय रूमंती बोलते हैं। आवासीय का मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत तो होता है कि वो रोमांटिक है, लेकिन वो रोमांटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि अमाशय का एक भाग जो है ओमेजन, वो उनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जुगाली तो करते हैं, जुगाली तो करते हैं, बट अमाशय का एक भाग अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कौन सा होता है, ओमेजन, ठीक है। ओमेजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल ऊंट और लामा, ठीक है। ये एक बार और देख लो कि पशुओं का वर्गीकरण उनके अमाशय के आधार पर कैसे होता है। अमाशय के आधार पर मतलब उनके अमाशय में कितने, 4 भाग है, 3 भाग है, या फिर 1 भाग है। जो रूमंती पशु होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स में क्या होता है कि जो जुगाली तो करते हैं, मतलब रूमिनेशन, जुगाली करते हैं, और अमाशय के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजन और एबोमेजन, ठीक है। एग्जाम्पल गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अरूमंती पशु जुगाली नहीं करते हैं, अमाशय सिंपल होता है, सिंगल स्टोमक होता है, ठीक है। सिंगल अमाशय पाया जाता है, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, मनुष्य भी इसी में आता है। आवासीय रूमंती जुगाली तो करते हैं पर अमाशय का एक भाग अनुपस्थित होता है, कौन सा, ओमेजम, ठीक है। ओमेजम जो होता है वो एब्सेंट होता है ऊंट और लामा में, ठीक है। समझ गए, ये तो पशुओं का हो गया। अब उनके पाचन तंत्र के आधार पर, मतलब वो क्या खाते हैं, जो हरा चारा वगैरह खाते हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते हैं वो शाकाहारी में आते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं वो मांसाहारी में आते हैं, जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। तो ये तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि मांसाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। चलो पशुओं का हो गया। इसके बाद में पक्षियों का देख लेते हैं। पक्षियों का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। पक्षियों में देखो क्या होता है, पक्षियों में, पक्षियों में सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर आती है क्रोप। क्रोप क्या होती है, क्रोप होती है जो इसोफेगस होती है, जिसे ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली का उठा हुआ या उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। फुला हुआ एक भाग होता है जिसे क्रोप बोलते हैं, जहाँ भोजन का या दानों का, जो पक्षी दाने वगैरह खाते हैं वो एकत्रित होता है या वहां स्टोर होता है, ठीक है, उसे क्रोप बोलते हैं। उसके बाद में जो अमाशय होता है उसके कितने भाग होते हैं, पक्षियों में 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, एक होता है वेंट्रिकुलस। एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। इस वेंट्रिकुलस को क्या बोलते हैं, गिजार्ड। क्या बोलते हैं इसे, गिजार्ड। ये है मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर पार्ट है ये, ठीक है। और ये है ग्लैंडुलर पार्ट। ये क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट। इससे सत्य अमाशय भी बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस को सत्य अमाशय। ये किसका हो जाएगा, पक्षियों का हो जाएगा। पक्षियों के 2 भाग होते हैं अमाशय के, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस का दूसरा नाम है गिजार्ड, ठीक है। ये क्या काम करता है, चक्की का काम करता है। क्या काम करता है, चक्की का काम। चक्की का काम क्या होता है, दानों को पीसने का होता है ना, बारीक करने का काम होता है। तो यही वेंट्रिकुलस जो है वो दानों को बारीक करने का काम करता है। क्योंकि पक्षियों के दांत वगैरह तो पाए नहीं जाते हैं, तो वो चबाते हैं नहीं, डायरेक्ट दानों को निकलते हैं, तो फिर वो वहां जाके गिजार्ड में वहां पर बारीक होता है, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस होता है वो सत्य अमाशय होता है, जिसे ग्लैंडुलर पार्ट बोलते हैं। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण हो गया, ठीक है। बाकी कुछ थोड़ा सा और है जो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूले आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने लगा। धन्यवाद।